नमस्कार यूट्यूब फैमिली, स्वागत है हमारे आज के यूट्यूब चैनल डीएस न्यूज़ भारत में। चलिए दोस्तों, नज़र डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पे। और आज तारीख है 22 जून। चलिए दोस्तों, आज के कुछ बड़े इवेंट देखिए। हिमाचल प्रदेश में मिड डे मील वर्कर आज 22 जून को हड़ताल पर जाएंगे। सीटू के मेहनत पर सचिवालय तक निकालेंगे रैली। वहीं छत्तीसगढ़ में सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत होने वाली है। छत्तीसगढ़ से 1000 विशेष ट्रेन जाएंगे सोमनाथ धाम। आज 22 जून को रवाना होगी ट्रेन। और आज 22 जून को यूपी फिरोजाबाद आएंगे सीएम योगी। 658 करोड़ की एक राशि परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वहीं अलीगढ़ का भी दौरा होने जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। 2256 करोड़ के विकास कार्यों का यहां पे मंजूरी मिली है। और यहां राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का निरीक्षण भी करेंगे सीएम योगी। यूपी संबल में भी दंगा दशहरी मेले को लेकर 22 से 25 जून तक रूट डाइवर्जन रहेगा। और यूपी के रोडवेज कर्मचारियों ने भी आज 22 जून को होने वाली आंदोलन टाल दिया है। हरियाणा कैबिनेट में आएगी हरियाणा टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी। आज 22 जून को इस पर फिर से चर्चा होगी। वहीं छत्तीसगढ़ में निर्माण श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा अब छत्तीसगढ़ सरकार उठाएगी। आज 22 जून से इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। आवेदक श्रम विभाग ने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। वही झारखंड में आज से शुरू होगी नमो एम्बुलेंस सेवाएं, जिसमें झारखंड के यहाँ के वासियों को इन आधुनिक एम्बुलेंस में सब कुछ की फैसिलिटी मिलेगी। इसके अलावा टोल फ्री नंबर भी घोषणा की जाएगी आज एम्बुलेंस सेवा शुरू होने के बाद। झारखंड सरकार का प्लान। और वहीं देखिए, टीचर्स यानी अध्यापकों ने भी उत्तराखंड में टीटी अनिवार्यता को लेकर आज आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। 22 जून को सचिवालय कूच की तैयारी कर रहे हैं। 7 राज्यों का समर्थन मिला। इन सभी राज्यों के टीचर्स आज से ये आंदोलन से जुड़ेंगे। चलिए दोस्तों, मौसम से एक और बड़ी खबर देख लेते हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आज 22 जून से मानसून ने फिर से पकड़ी रफ्तार। अब अगले 12 घंटों के अंदर देश के 17 राज्यों में भारी बारिश आंधी तूफान का अलर्ट रहेगा। इधर दिन मानसून रुका हुआ था, लेकिन अब वापस मानसून सक्रिय हो चुका है। तो आगे मैं आपको बताऊंगा। और वो पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। चलिए एक और बड़ी खबर देख लेते हैं। अमेरिका ईरान जंग के बीच शांति समझौते के बावजूद वापस तनाव देखने को मिल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान पर हमला करने की धमकी दी। तो ट्रंप के इन धमकियों के बाद ईरान भी भड़क गया और ईरानी वार्ताकार गालिबाफ बोले कि बयानों को लेकर सावधान रहे। अमेरिका देखा जाए तो दोनों देशों के बीच एक बार फिर से ये तकरार देखने को मिल रही है। ट्रंप ने कहा कि ईरान हिजबुल्लाह को रोके, वरना हम फिर से हमला करेंगे। बीते दिन यूएस और ईरान के बीच तकरीबन 82 मिनट तक बातचीत हुई, जिसमें ईरान ने फ्रीज संपत्ति वापस करने की भी चर्चा की। और इतना ही नहीं, अब तो डोनाल्ड ट्रंप बोले कि अमेरिका हॉर्मुज से भी टोल टैक्स लगा सकता है। इससे मिडिल ईस्ट में सुरक्षा पर खर्च की भरपाई करेंगे। स्विट्जरलैंड में यूएस और ईरान के बीच बातचीत हुई, लेकिन ये वार्तालाप उतना ही सफल नहीं रही जितनी हमने उम्मीदें रखी थी। इधर अब ईरान ने भी वापस हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का ऐलान कर दिया है। ईरान के IRDC संगठन की चेतावनी के बाद अमेरिका ने भी धमकी दी और हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाज़ों पर ईरान ने तो नए नियम लागू कर दिए। अब 48 घंटों से पहले ईरान को सूचित करना होगा। जो भी देश यहां से जहाज़ गुजारना चाहता है तो उसके लिए आवेदन करना भी जरूरी होगा। तो ट्रंप ने ईरान को धमकी में एक तो ये कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट अगर ईरान ने बंद किया तो फिर से ईरान बचेगा नहीं। ट्रंप ने ये नई धमकी दी और बोला कि अमेरिका खुद हॉर्मुज से टोल टैक्स वसूलेगा और तेल पर भी कब्जा होगा। अब अमेरिका ईरान के द्वारा हॉर्मुज बंद करने की धमकी पर ईरान को भी मिटा देने की चेतावनी दी ट्रंप ने एक बार फिर से। और ये भी कहा कि ज़रूरत पड़ने पर 20% तक तेल पर अमेरिका कब्जा करेगा। तो इस समय रिपोर्ट सामने आ रही है कि हॉर्मुज स्ट्रेट अगर फिर से बंद होता है तो LPG गैस पेट्रोल डीजल वगैरह इन चीज़ों के दाम फिर से बढ़ जाएंगे। और चल रहे इस तनावी माहौल के बीच हॉर्मुज खुलने से पहले ही भारत सरकार ने भी बड़ा ऐलान फैसला किया। रूस और UAE से तेल खरीदने को बढ़ा किया। और हमारे देश भारत ने भी, ताकि अमेरिका पर निर्भरता कम रहे। ऐसा तो ये तो चंगे हालात रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट। भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ने वाली है। इंडियन नेवी को मिले 3 स्वदेशी युद्धपोत, जिसमें एक तो है INS दूनागिरी। ये एडवांस ब्रह्मोस मिसाइल है, लेस है, रडार भी इसे नहीं पकड़ पाएगा। दूसरा है INS संशोधक। ये लगातार 12,000 किलोमीटर तक चल सकता है। इसकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है। और इसके अलावा तीसरा एक और है एंटी सबमरीन INS अग्रे भी है। बीते दिन रेहवार में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। खास बात यह है कि इन्हें हमारे देश में ही डिज़ाइन किया गया और बनाया गया है। और INS अग्रे की खासियत यह है कि भारतीय तटरेखा के पास मौजूद दुश्मन पनडुब्बियों को नष्ट कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन पश्चिम बंगाल के कोलकाता में इन सबको इंडियन नेवी में शामिल किया। और कोलकाता में ये 3 मेड इन इंडिया युद्धपोत लॉन्च करते हुए PM मोदी बोले कि ताकत का मतलब आत्मनिर्भर होना है। और बीते दिन आपको बताऊंगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। इस मौके पर भी पश्चिम बंगाल के कोलकाता में PM मोदी ने हजारों लोगों के साथ योग किया और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इस मौके पर PM बोले कि 70 की उम्र में भी 50 जैसा दिखे, ये योग की ताकत है। और योग
योग इसमें मददगार है, हमें सबको जोड़ता है। पीएम मोदी ने योग के 5 आसन किए और लोगों को भी योगा सिखाया, घूम घूम कर लोगों को योगा कराए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बोट और स्विमिंग पूल में भी कई जगहों पर आसान देखने को मिले और भारतीय सेना के जवानों ने भी कुछ 14,000 फीट की ऊंचाई पर सौभाग्यवास किया है। चलिए अगला अपडेट देखिए। गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया नया मोबाइल ऐप, जिसके सड़क पर फिंगरप्रिंट स्कैन करके लोगों का रिकॉर्ड जा सकेगी पुलिस। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से यह अभियान नामक एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जिसके जरिए पुलिस को अगर किसी भी संज्ञेय व्यक्ति पर शक है तो जांच एजेंसियां मौके पर ही उसके फिंगरप्रिंट स्कैन करके किसी भी व्यक्ति का आपराधिक रिकॉर्ड जा सकेगी। ये ऐप अभी 1 करोड़ से भी ज़्यादा फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड वाली राष्ट्रीय डेटाबेस से जुड़ा है। हालांकि इसके कानूनी दायरे में आने पर ही सवाल उठा रहे हैं। और देखिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के अयोध्या राम मंदिर पर विवादित जांच में 140 पन्नों की एसआईटी रिपोर्ट सामने आने के बाद अब हड़कंप मच गई। चढ़ावा चोरी के मामले के विस्तृत तथ्य और साक्ष्य भी जोड़े गए हैं। इस रिपोर्ट में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट कल्पित करते यूपी की योगी सरकार को सौंप दी है और अभी यूपी सरकार ने 56 राय समेत 150 लोगों को, जो कि ज़्यादातर राम मंदिर के ट्रस्ट में जुड़े हैं, उनको अयोध्या छोड़कर बाहर नहीं जाने का चेतावनी दी है। तो सीएम योगी के पास आज के विस्तृत रिपोर्ट आ जाएगी। एसआईटी ने 7 पेन ड्राइव में कई डिजिटल साक्ष्य, फोटो, तस्वीरें भी रिकॉर्ड सुरक्षित रखी है। और इस मामले पर विपक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि अब कहीं राम मंदिर चढ़ावा की ये चोरी की रिपोर्ट की चोरी ही ना हो जाए। अखिलेश यादव ने एसआईटी का भी अलर्ट किया। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल भी बोले कि चोरी में कई बड़े लोग शामिल हैं। तो अभी राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में प्रारंभिक जांच रिपोर्ट्स आने के बाद एसआईटी ने मुकदमा दर्ज करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। जिन लोगों पर शक है उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होगी। केजरीवाल ने तो कहा कि अभी तक इस मामले पर किसी पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। एलपीजी गैस कनेक्शन वालों को सरकार ने एक बार फिर से अलर्ट किया और कहा कि 30 जून तक करा ले बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, ई-केवाईसी, वरना आपका एलपीजी रसोई गैस का सब्सिडी का भी पैसा रुक सकता है। उज्ज्वल योजना का सामान्य दोनों ही तरह के ग्राहकों की सब्सिडी बंद हो जाएगी जिन्होंने अपनी ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं की है। खबर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने देश के किसान भाई लोगों को बड़ा तोहफा दिया और केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड के नियमों के कई अहम बदलाव किए हैं। देश के किसानों को आसान और समय पर लोन उपलब्ध करवाने के लिए अब आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने केसीसी योजना के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं और नया सिस्टम जो है देश के सभी कॉमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और आरबीआई यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और ग्रामीण शहरी बैंकों पर लागू होगा। नए नियम 1 जनवरी 2027 से ही लागू होंगे, जबकि पुराने लोन पहले ही व्यवस्था की तरह चलते रहेंगे। अब ये देखिए आप अगला क्या बदला है इस केसीसी योजना में, क्या क्या चेंजेस किए गए। तो एक तो नए नियमों के तहत किसान क्रेडिट कार्ड को 6 साल की अवधि वाली एक संयुक्त क्रेडिट सुविधा के रूप में दिया जाएगा। आप किसान भाई लोगों को और भी डिटेल्स पॉइंट आप देख सकते हैं इसके बारे में। बिना गारंटी की इस योजना के किसानों को 2 लाख रुपए तक का एग्रीकल्चर लोन अब मिल जा पाएगा। तो इस योजना से बदलाव से किसानों को और क्या क्या बेनिफिट होगा इसके बारे में जानकारी आप चेक कर सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत और ईरान के बीच अगले सप्ताह बातचीत होगी। ब्रिक्स ऊर्जा सम्मेलन में तेल खरीद के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। ये भारत सरकार प्लान कर रही है क्योंकि पेट्रोलियम मंत्री अगले सप्ताह गुरुग्राम में ब्रिक्स ऊर्जा सम्मेलन में भाग लेंगे। वहीं देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का भी कहना है कि भारत और यूई यानी यूरोपियन यूनियन के बीच इसी साल दिसंबर तक एफटीए पर हस्ताक्षर हो जाएंगे और ये जो एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है अगले साल फरवरी मार्च से लागू हो जाएगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौते को लेकर वाणिज्य मंत्री ने ये अपडेट दिया कि भारत यूरोपियन संघ के बीच एफटीए मार्च 2027 तक लागू हो सकता है। इसके अलावा अभी तो भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत चल रही है। एआई रिसर्च और व्यापार पर चर्चा होगी। अगले महीने 15 जुलाई से ही भारत ब्रिटेन दोनों देश के बीच सीटीई लागू होगा।